जय जिनेन्द्र। सदगुरु शरणम मम। हाल ही में एक स्कूल का वास्तु हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आज हम लोग स्कूल या फिर जो एजुकेशनल सेक्टर्स होते हैं उनकी वास्तु कैसी होनी चाहिए उस विषय पे बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं एजुकेशनल सेक्टर ये स्टूडेंट्स के लिए विद्या का भवन होता है। तो विद्या की दिशा ये पूर्व और पश्चिम दोनों से भी विद्या की दिशा समझी गई है। ज्ञान प्राप्ति की दिशा जो होती है, शुभ बुद्धि की जो दिशा होती है, सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो उसकी दिशा जो है ये पूर्व दिशा मानी गई है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, नॉर्थ डायरेक्शन ये क्रिएटिविटी की डायरेक्शन है, ये आपके शांत मन की और शुभ चित्त की डायरेक्शन है। तो ऐसे समय में ऐसे भवनों को प्लान करते हुए, ऐसे वास्तु को प्लान करते हुए हम लोग नॉर्थ और ईस्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाल ही में हमने एक स्कूल का काम किया जो कि सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल है शिरूर में, पुणे के पास में शिरूर करके एक प्लेस है। वहाँ पे बेस लेवल से हमने स्कूल का पूरा वास्तु किया है। तो उसमें हम लोग ने नॉर्थ में डबल हाइट देके, नॉर्थ में वाइट मार्बल लगा के और लेवल डिफरेंसेस लेके नॉर्थ को सुपर एक्टिवेट किया है। जो प्लेइंग ग्राउंड है वो भी हम लोगों ने नॉर्थ में खुला रखा हुआ है, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी ये बच्चों को बहुत क्रिएटिव बनाती है। एक स्कूल का केस स्टडी हमने किया था, उसमें साउथ में बहुत बड़ा ग्राउंड था। स्कूल कुछ सालों तक चली, उसके बाद में अभी स्कूल का चलना भी थोड़ा सा कम हो गया, स्टूडेंट्स का प्रमाण कम हो गया और अनेक कारण उसके सामने आए। जब हम विजिट पे गए तो हमने देखा कि ये साउथ फ्लक्सेस इतने ज़्यादा एक्टिवेटेड है, उसके कारण से यहाँ पर चित्त की समाधि नहीं रह सकती है। बच्चों का मन जो है वो विचलित होने की संभावनाएं है, उनकी क्रिएटिविटी जो है वो बाहर नहीं आएंगी और जब क्रिएटिविटी बाहर नहीं आती है उस समय में स्कूल का रिजल्ट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप अगर देखेंगे बहुत सारी ऐसी फेमस स्कूल्स है जिनके प्लेइंग ग्राउंड्स नॉर्थ में है, प्लेइंग ग्राउंड्स ईस्ट में है और ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग अगर आपकी स्कूल है तो आपके स्कूल में बहुत अच्छे 100% और उम्दे रिजल्ट्स आने की संभावनाएं बनती है। हाल ही में स्कूलिंग कल्चर इतना डिस्टर्ब हो गया है कि 7th से लेकर 5th स्टैंडर्ड के आगे ही बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग रहे हैं। तो उनके कैरेक्टर में डिफरेंसेस आ रहे हैं, उनके चारित्रहीन होते जा रहे हैं। बच्चे स्कूल के ज़माने में ही, स्कूल लाइफ में ही व्यसन के अधीन बन रहे हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग आदि भी कर रहे हैं और उनको सेक्सुअल अट्रैक्शन भी बहुत बढ़ रहा है। इसका कारण स्कूल की वास्तु भी हो सकती है और उनके घर की वास्तु, ये दोनों कॉम्बिनेशन से ये संभावनाएं, ये घटना घटने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन मोटा मोटी रूप पे अगर हम लोग स्कूल को इतने प्यारे और वैदिक वास्तुशास्त्र के अनुसार से डिजाइन करेंगे तो ऐसे समय में स्कूल में बच्चे बिगड़ने के योग कम हो जाते हैं। अगर आप स्कूल चला रहे हो, कोई एजुकेशनल सेक्टर चला रहे हो, तो आपको आपके नॉर्थ को क्लीन रखना है। आपको आपके नॉर्थ में रेड कलर, ब्लैक कलर बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आपके नॉर्थ में ब्लैक कलर का ग्रेनाइट है, स्टेयरकेस है, लाल कलर है, आज ही उसको हटा दीजिए। इससे आपके एडमिशन्स भी बढ़ेंगे, आपके स्कूल के परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छे होंगे और स्कूल का नेम, फेम, मनी ये भी बहुत बढ़ते जाएगा। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को अगर हम लोग ठीक रखते हैं तो स्कूल के मल्टीपल ब्रांचेस और मल्टीपल स्कूल होने की संभावनाएं बनती है। नासिक में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो नॉर्थ फेसिंग है, लेकिन फिर भी वहाँ पे बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो ऐसे समय में वहाँ का साउथ और वेस्ट ये दोनों डायरेक्शंस भी चेक होंगे। पानी का वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक ऐसे कुछ अगर आपने वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, साउथ में प्लान किया हुआ है तो ऐसे स्कूलों में दुर्घटनाएं घटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक स्कूल का हमने एक प्लेस पे वास्तु किया था, वहाँ पे 3 बच्चों ने 3 साल के अंदर सुसाइड किया स्कूल के अंदर ही। तो उसका कारण था स्कूल की पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, एक रोड आके पश्चिम दिशा पर रुक रहा था, रोड हिटिंग पश्चिम दिशा पे था। तो ऐसे वास्तु में सुसाइडल चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज आप एजुकेशनल सेक्टर्स में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है ये आप चेक करिए। हाल ही में
जो शिरूर में हमने स्कूल किया उसके ओपनिंग में हम लोग जब गए तो उस टाइम पे भी हम लोगों ने लगभग 1000-1500 की पब्लिक को यही एजुकेशन दिया कि ये स्कूल हमने इतने प्यारे तरीके से बनाई है, इतने वैदिक वास्तुशास्त्र के अनुसार एक एक ईंट उस स्कूल की हमने बनाई है कि वहाँ पर परफॉर्मेंसेस का बहुत अच्छा योग दिखने की संभावनाएं बनती है और उधर के जो रिजल्ट्स आएंगे स्कूल के जो बोर्ड रिजल्ट्स है वो भी बहुत अच्छे आने की संभावनाएं बनती है। धन्यवाद। प्राची फुलफकर मॅडम या नॅन्सी मॅडमच्याच विद्यार्थिनी आहेत। वास्तुशास्त्रानुसार ज्यांनी कन्सल्टन्सी प्रोव्हाइड केलेली आहे, ती रंगसंगती असो, इतर सर्व रचना असो, आणि त्यांचा नामोल्लेख बऱ्याचदा झालेला आहे। सोनिया मिसने त्यांच्याविषयी माहिती सांगितलेली आहे। अशा प्राची फुलफकर मॅडम यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं। आदरणीय व्यासपीठ और आदरणीय अशोक बापू सर, मेरे जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखने वाले मेरे नैन्सी मैम, अनिल सर और यहाँ पर उपस्थित सभी व्यासपीठ और यहाँ पर उपस्थित सभी मेहमानों का हम सेंट जोसेफ स्कूल की तरफ से बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक चीज बतानी है। नासिक में कुछ दिन पहले एक स्कूल ने मुझे बुलाया था और उनके प्रिंसिपल ने मुझे वास्तु कंसल्टेशन के लिए बुलाया और उस स्कूल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा एडिक्शंस में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा रॉन्ग ट्रैक्स हो रही है स्कूल एज में ही। तो वहाँ पर इतना बड़ा वास्तु फॉल्ट था जो हम लोग अभी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज है हमारे पास में कि अगर आपके वास्तु में दोष है तो आपके जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर भी खतरे में जा सकता है। लेकिन मैं आपको बहुत अश्योरेंस के साथ कह सकती हूँ कि इस भूमि के सिलेक्शन के साथ इस भूमि की एक एक ईंट हमने बहुत पॉजिटिविटी से, बहुत प्रेयर से और बहुत ही वैदिक शास्त्र के अनुसार बनाई है। यहाँ पर आने वाला हर एक बच्चा भारत का कुछ ना कुछ बड़ा बच्चा बनेगा, ये आश्वासन ये वास्तु बताती है। और सबसे पहली बात तो आप इतने भाग्यवान हो कि आपका जो घड़तर है ये नैन्सी मैम के हाथों से हो रहा है, उसका एक उदाहरण आपके सामने है। तो आप लोग बहुत भाग्यवान हो कि आपको ऐसे टीचर मिले, ऐसे प्रिंसिपल मिले और इतनी जबरदस्त वास्तु मिली है। यहाँ पर आने वाला हर एक बच्चा ये बहुत ही शुभ बुद्धि, शुभ सरस्वती और शुभ लक्ष्मी को प्राप्त करेगा, ये इस वास्तु की संभावना लगती है। धन्यवाद।